चलो बेटा, अब देखो इधर कल के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जनरल जो बातें थी वो हम लोगों ने बात कर लिया था, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग बात करेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से हेलो एल्केन बनाया जाता है, ठीक है। इस बात को हम लोग देखेंगे। तो चलो पहले इनका हमें एक डाउट है कि विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है। विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है जरा इनको मैं बता देता हूं, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। विसिनल डाई हैलाइड, एक्चुअली बेटा विसिनल डाई हैलाइड का मतलब ये होता है कि जब किसी एडजेसेंट कार्बन पे, मान लो एक कार्बन है, ये कार्बन ये है, और इस पर भी अगर एक्स लगा है, सेम ग्रुप लगा है, तो ये विसिनल कहलाता है। लेकिन अगर मान लो कि ये ग्रुप ऐसे लगा है, एक सीएल ये लगा है, एक सीएल ये लगा है, तो ये विसिनल की कैटेगरी में नहीं आता है। विसिनल कौन होगा? जब दोनों 1 और 2 पोजीशन पे हो, यानी एडजेसेंट पोजीशन पे, एडजेसेंट पोजीशन पे जब बेटा दो सेम ग्रुप लगे होते हैं, 2 सेम ग्रुप लगे होते हैं, जब 2 सेम ग्रुप लगे होते हैं या सेम हैलाइड लगे होते हैं, ग्रुप की बात का मतलब हैलाइड, तो उसे क्या कहते हैं? विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? विसिनल। और जेम का मतलब क्या होता है? जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है? आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब सेम कार्बन पे 2 हैलोजन अटैच होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं। यहां पे देखो, ये आपका जेम डाई हैलाइड कहलाएगा। एक ही कार्बन पे अगर दोनों हैलोजन अटैच होता है, दोनों सेम हैलोजन अटैच होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जेम डाई हैलाइड। तो क्या हुआ? इफ 2 सेम हैलोजन अटैच्ड विथ सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम, जब बेटा एक ही कार्बन एटम से दोनों एटम अटैच होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जेम डाई हैलाइड कहते हैं। और जब दोनों नहीं, एडजेसेंट कार्बन से, अगल बगल वाले कार्बन से अगर बेटा हैलोजन अटैच होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? विसिनल डाई हैलाइड। बात सबको समझ में आ रही है? इसके बाद ये सब समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम लोग को चलना था उसकी बात मैं करता हूं बेटा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी बात करना है? ऑफ हेलो एल्केन की बात करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? हेलो एल्केन के बारे में। सबको समझ में आ रहा है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम बात करेंगे, 1 मिनट जरा। चलो देखो, तो क्या होगा बेटा, किस तरीके से करेंगे इसको? तो सबसे पहले होता है बेटा फ्रॉम एल्कोहल। खूब ध्यान सुनो, यहां मैकेनिज्म भी बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। फ्रॉम एल्कोहल, बेटा एल्कोहल से आपको क्या करना है? एल्कोहल से आपको करना है प्रिपरेशन किसका बेटा? आरएक्स का करना है। किसका करना है? आरएक्स का। आरएक्स का मतलब क्या होता है? एल्कील हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है ये? आपको मैंने पहले ही कल ही लेक्चर में बताया था कि यहां पर बेटा जो प्रिपरेशन करना है वो एल्कील हैलाइड का करना। सबको समझ में आ गया? तो ये देखो, पहली बात होता है कि जब एल्कोहल का बेटा रिएक्शन क्या होता है? HCl से कराया जाता है बेटा, और किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेट, सॉरी, किसके प्रेजेंस में ये करा जाता है? एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो बेटा होता क्या है यहां पर? ये यहां से निकलता है और वाटर मॉलिक्यूल, एक्चुअली इसका जो फंक्शन होता है बेटा वो ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या कहलाता है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है? विच एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। इसको एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो हम कह सकते हैं
कि विच एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, जो बेटा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। तो बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो यहां से क्या करेगा, आपका क्या बन जाएगा बेटा, आपका जब बन जाएगा ये बनेगा RX बन जाएगा, और यहां पर वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जहां पे जो आपका RX, क्या मैं यहां पर जो है, यहां पे मैं क्या करता हूं, Cl लिखा हूं तो Cl लिख देता हूं, यहां कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ये काम हुआ कैसे होगा, ये किस तरीके से हुआ है, एक एग्जांपल लेके और मैं बता देता हूं। यहां पर मान लो R के जगह पे मैंने CH3 ले लिया और ये Cl ले लिया, मैंने यहां पर यह Cl लगा दिया और यहां पर क्या लगा दिया, मैंने एनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया। तो यहां से क्या करेगा, सॉरी ये OH है, यहां से क्या करेगा, ये निकलेगा और यहां पे बेटा क्या बनाएगा, CH3Cl, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका नाम बेटा क्या कहलाएगा, इसका नाम कहलाएगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड कहलाएगा। ये आपका R के जगह पे है तो ये एल्किल क्लोराइड कहलाता, ये आपका क्या कहलाता, दिस इज कॉल्ड एल्किल क्लोराइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये आपका क्या कहलाएगा, मिथाइल क्लोराइड। सबको समझ में आ रहा है। ये काम कैसे करता, फंक्शन कैसे करता है, वो मैं आपको बताता हूं। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ूं, इसको आप वो खींच लीजिएगा, जल्दी से हो जाएगा। क्यों, खींच लो जी, ग्रुप में डाल देना, लिख लोगी ना, बस यहां समझ लो एक बार कैसे कैसे करना है। डन है। अब बेटा आगे चलते हैं, इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है ये आपको देखना है, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो बेटा एक बात बताओ, यहां पर R है और यहां पर OH है, ठीक है, और यहां पर H प्लस आएगा, कहां से बेटा, फ्रॉम HCl से आएगा। कहां से आएगा, फ्रॉम HCl से आएगा, HCl से आएगा बेटा। तो देखो ध्यान से, यहां पर ये लोन पेयर वाला बंदा है, लोन पेयर वाला बंदा जो होता है वह आपका लुईस बेस कहलाता है, या आप यूं कहें कि वो बेचारा इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाता है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 0 इलेक्ट्रॉन है। पहले कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन था, किसी को दे दिया और 1 प्लस चार्ज आ गया। तो अब बेटा करेंगे कि ये होता है बेटा लुईस एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, लुईस एसिड। तो बेटा रिएक्शन किसके किसके बीच में होता है, एसिड और बेस के बीच में। तो करेगा क्या बेटा, करेगा क्या कि ये अपना इलेक्ट्रॉन एक ठो इसको देगा, मदद करेगा उसको। जब ये मदद करेगा तो इसके, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर हो गया, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और ये आपका इसके पास आकर के क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। आप देखते चलिए, मैं आपको समझा रहा हूं, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। इसने दिया तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इसने दिया तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और एक बात और अपने दिमाग में अब बैठा लीजिए कि अगर किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर प्लस चार्ज आ जाता है तो अपने खुद को वो अनस्टेबल फील करने लगता है, वो चाहता है कि जल्दी से उसका प्लस चार्ज क्या हो जाए, हट जाए। तो अनस्टेबल से क्या बन गया, स्टेबल बन गया। क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। अब सुनना ध्यान से, तो यहां पर बेटा बड़ा तकलीफ में है, ये कौन कौन तकलीफ में है, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा, इनके दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पर प्लस चार्ज पार्शियल और पार्शियल आने से क्या हो जाएगा, R पे प्लस चार्ज आ जाएगा और H2O हो जाएगा। यानी बॉन्ड का ब्रेक होना बेटा वो स्लो होता है और प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। अब एक बात बताओ, ये क्या है, ये आपका कार्बोकटायन होता है। क्या होता है बेटा, कार्बोकटायन होता है। और आप जानते हो कि जब कार्बोकटायन आता है तो वहां पर स्टेबिलिटी की कहानी देखी जाती है। किसकी कहानी देखी जाती है, स्टेबिलिटी की। आपको पता होगा कि जो स्टेबिलिटी होता है वो इसमें
मान लो ऐसे कहीं कार्बन है, इस तरीके से है, और यहां पर प्लस चार्ज है, तो कॉन्जुगेशन में है डबल सिंगल प्लस, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, कम होता है, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल कार्बोकैटायन। इस तरीके से स्टेबिलिटी देखा जाता है। तो अब कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट की कहानी होती है बेटा, यानी कार्बोकैटायन में देखना यह पड़ेगा कि रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। रीअरेंजमेंट को क्यों कराया जाता है? ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो दो तरीके से होता है। मान लो अगर ये 1 डिग्री है और 2 डिग्री बनने लायक है, तो 1 डिग्री से क्या करना, 2 डिग्री बना देना। अगर 2 डिग्री है और 3 डिग्री बन सकता है, तो 2 डिग्री से क्या कर देना, 3 डिग्री बना देना। बोलो क्लियर है? तो रीअरेंजमेंट आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी पहले इसको मैं समझा दूं। आर बेटा खाली हो गया, आर पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। अब इसका सीएल पड़ा हुआ है, सीएल पड़ा हुआ, सीएल को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं बेटा। जिसके ऊपर माइनस चार्ज बेटा आ जाता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो ये गरीब और ये अमीर है। गरीबी और अमीरी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। गरीबी और अमीरी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक मिनट, तो हाँ, तो ये कहानी बेटा आप सुनना ध्यान से। ये जो है निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इसके पास जाएगा और जाएगा तो नया बॉन्ड बनेगा, तो प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा, और ये आरसीएल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, जिसे कहते हैं एल्किल क्लोराइड। क्या कहते हैं, एल्किल क्लोराइड कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। अब मैं यहां पर जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, जरा उसको देख लिया जाए कि किस तरीके से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होता है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूं कि किस तरीके से कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है, वो हमको देखना है। तो ध्यान देना, रीअरेंजमेंट का प्रोसेस यहां पे होता है। आगे बढ़ते हैं तो देखो ध्यान से बेटा, जो स्टेबिलिटी होता है वो दो तरह से देखा जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसको अलग से मैं बता देता हूं आपको, तब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। बेटा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होता है, एक जो प्रोसेस होता है वो आपका रीअरेंजमेंट प्रोसेस होता है। रीअरेंजमेंट होता है। और एक जो होता है बेटा वो होता है आपका रिंग एक्सपेंशन। क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन का मतलब यह होता है कि रिंग की स्टेबिलिटी कहां ज्यादा दिखती है। एक बात बता दो तुम लोग, यहां पर रीअरेंजमेंट कब होता है, दो तरीके से होता है। एक होता है मिथाइल शिफ्ट करके, मिथाइल शिफ्ट किया जाता है तब रीअरेंजमेंट होता है। और एक जो होता है बेटा वो होता है हाइड्राइड शिफ्ट किया जाता है, तब आपका क्या होता है बेटा, वहां पर रीअरेंजमेंट होता है। और रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई 5 मेंबर्ड रिंग है, कार्बोकैटायन है, और वो 6 मेंबर्ड में बन रहा है, तो उसको बना दीजिएगा। 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड से ये आपका लेस स्टेबल होता है, और ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। रिंग एक्सपेंशन इसी को कहते हैं। तो यहां पर रिंग स्ट्रेन ज्यादा होता है, वो बेयरस्ट्रेड थियरी बताता है, और यहां रिंग स्ट्रेन कम होता है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी,
ज्यादा होगी। मतलब कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो बेटा ये ज्यादा स्टेबल होगा, मैं नॉर्मली बता रहा हूं, ये ज्यादा होगा। फिर ये होता है साइक्लोब्यूटेन, फिर आपका क्या है प्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में तो इतना कम अनस्टेबिलिटी होती है कि इतना ज्यादा रिंग स्ट्रेन होता है कि वो टूटना चाहता है, टूट के स्टेबल होना चाहता है। तो ये आपका मिथाइल शिफ्ट होता है। मिथाइल शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है, समझो ध्यान से, और बेटा यहां पर आपका प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये 1 ये 2 ये 3 आपको दिखा रहा हूं। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसका डिग्री क्या है बेटा, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 1 डिग्री है। देखो इस कार्बन को छोड़ दो, इसके बगल में कितने कार्बन अटैच है, एक अटैच है। अगर यही प्लस चार्ज यहां पे बन जाए तो बोलो इस कार्बन पे प्लस चार्ज अगर बना दिया जाए तो 1 2 3 कार्बन अटैच हो जाएगा। तो ये 1 डिग्री से क्या हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री से क्या बन जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री स्टेबल हो जाएगा। तो कैसे रिंग एक्सपेंशन होता है, रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है ये ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है, इसी को आपको समझाना है। रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं, चलो ध्यान से देखो। यहां पर बेटा क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये कार्बन है और ये वाला जो होगा मिथाइल यहां शिफ्ट होगा। जब शिफ्ट होगा तो मिथाइल शिफ्ट होता है, ये स्टेबिलिटी पाने के लिए ये मिथाइल शिफ्ट करता है। तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ये आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा CH3। अब बताओ ये कौन सा डिग्री हो गया, ये तुम्हारा 1 डिग्री हो गया। जब 1 डिग्री, अरे सॉरी 3 डिग्री हो गया, क्योंकि एक बात देखो ध्यान से, यहां पर एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। अब यहां पे Cl आएगा और यहां पर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो डिग्री ऑफ हाइलाइट क्या हो जाएगा, CH3 CH3, यहां Cl बनेगा, ये CH2 बनेगा और ये CH3 बनेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, 3 डिग्री हाइलाइट कहलाएगा। बोलो बात क्लियर है, क्या कहलाएगा बेटा, 3 डिग्री हाइलाइट कहलाएगा। सबको समझ में आ रहा है, बोलो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है सबको। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनता है। अब मैं आता हूं हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, इसको मिटाऊं हाइड्राइड शिफ्ट, चलो यहां समझा देता हूं। हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ये देखो, देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है और यहां पर CH2 पे प्लस चार्ज है। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम यहां पर बात करें बेटा तो क्या होगा, यहां पर H लगा हुआ है, तो इस पॉजिटिव को, अगर इस पॉजिटिव को हम यहां लाना चाहें तो बोलो H को ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए H पॉजिटिव को यहां हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं और शिफ्ट कराने के बाद CH3 यहां प्लस आ जाएगा, CH3 हो जाएगा, फिर ये कौन सा डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। तो एक स्टेबिलिटी इस तरीके से बनाई जाती है, इस तरीके से स्टेबिलिटी क्या होती है, देखी जाती है। 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री। और रिंग एक्सपेंशन में भी बता देता हूं रिंग एक्सपेंशन एक्चुअली होता कैसे। बोलो ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं ठीक है चला लो खोल के मोबाइल, बहुत जरूरी है, कह तो रहे हैं बहुत जरूरी है। दुनिया जो है ना वो मोबाइल से ही बर्बाद हो रही है। आज के समय में मोबाइल ही लोगों को अनसोशल बना रहा है। लोग मोबाइल लेकर के दिन भर घरों में बैठ करके मोबाइल देखते रहते हैं, उनको बाहर की दुनिया से नहीं मतलब है, उनको अगल बगल वालों से नहीं मतलब कि क्या। पहले क्या होता था, पहले जमाने में मोबाइल नहीं होता था तो लोग खाली होते थे तो किसी के पास जाकर बैठते थे, 2 4 लोग बैठते थे, हाल चाल करते थे। अब क्या, खाली हुए तो मोबाइल में सोशल मीडिया में मस्त हो गए, बच्चे लोग जो है PUBG खेल रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं इसी तरीके से। अगर जिंदगी बनाना है तो ये सब चीजें छोड़िए आप लोग, और जिंदगी बिगाड़ना है तो मस्त रहिए मोबाइल में। मोबाइल में कम से कम 10 घंटा मस्त रहिए, सिर्फ 2 घंटा आप अपनी जिंदगी मतलब सोइए, उसके अलावा और कुछ नहीं फायदा है। अगर आपको जिंदगी जीना है तो 2 घंटा आप कभी भी मोबाइल हाथ से नहीं छोड़ सकते हो तुम लोग।
पढ़ने बैठ रहे हो तभी भी हाथ में मोबाइल, पबजी खेल रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, क्या मतलब है इसका? पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम लोगों का इस मोबाइल के चक्कर में। माँ बाप तो खरीद के दे दिए, गाड़ी गाड़ी दे दिए हैं, मोबाइल दे दिए हैं बड़ी बड़ी, तो माँ बाप तो बर्बाद कर ही रहे हैं, आप लोग खुद ही बर्बाद हो रहे हैं। टीचर का काम है, गुरु का काम है, गार्जियन का काम है समझाना, आप मत समझिए लोग। तो बेटा रिंग एक्सपेंशन क्या होता है ये बता दो पहले, सबको क्लियर है ये बात, सबको समझ में आया? रिंग एक्सपेंशन की जरा बात कर लिया जाए। बेटा रिंग एक्सपेंशन जो होता है इसकी बात जरा किया जाए। रिंग एक्सपेंशन में जैसे मान लो कि मेरे पास ये कार्बन है और यहां पर आपका प्लस चार्ज मान लो आ रहा है, ठीक है? या हम एक बात और करते हैं, मान लो यहां पर प्लस चार्ज आ रहा है इस जगह पे, इस जगह पे मान लो OH है, और OH जो है बेटा एक H प्लस लेके आ रहा है, और इसका लोन पेयर जो है इसको दिया जा रहा है। देने के बाद आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यहां पर H प्लस आ रहा है, और फिर मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है कि ये बॉन्ड यहां टूटेगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा। जब आएगा तो क्या दिखाई देगा बेटा? यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब एक बात बताओ, 1 2 3 4 5, अगर हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाए और ये बॉन्ड तोड़ के यहां जोड़ दिया जाए, ठीक है? फिर से सुनना, अगर हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ा जाए और ये बॉन्ड इससे जोड़ दिया जाए, इससे जोड़ दिया जाए, मतलब हुआ क्या यहां पे? हुआ ये कि ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, यहां पर प्लस है और यहां पर देख सकते हो ऐसे आया, और फिर यहां से इस तरीके से जुड़ रहा है। हम थोड़ा अलग कलर से दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या तो हम इसको बदलते हैं। हाँ देखो, हम मान लो यहां से अगर ऐसे दिखा दें, यहां से ऐसे दिखा दें, सॉरी, ये देखो यहां से ऐसे दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये नया बॉन्ड बन गया। अब कितने कार्बन हुए? 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 हुआ कि नहीं हुआ? तो सही तरीके से जब दिखाओगे तो क्या होगा? वो इसी तरीके से नहीं आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 5 मेंबर से 5 मेंबर से 6 मेंबर बन गया। तो इसे क्या कहते हैं? रिंग एक्सपेंशन से बेटा क्या करना? स्टेबिलिटी को अचीव करना। रिंग एक्सपेंशन से स्टेबिलिटी को क्या करना बेटा? इंक्रीज करना। बोलिए बात क्लियर है सबको? सबको समझ में आ रहा है? अब कुछ इसके एप्लीकेशन कर लिया जाए। जैसे मान लो तुमसे क्या कह रहा है? तुमसे कह रहा है कि प्रोडक्ट लिखिए, इसका OH है प्लस HCl है और ये प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 है। कह रहा है इसका प्रोडक्ट बनाइए, क्या होगा? दूसरा आपको दे रखा है, दूसरा आपको यही मैं बताऊंगा अभी। दूसरा वाला दे रखा है बेटा कि ये आपका CH3 है, यहां पर आपका CH2 है, ये आपका OH है, प्लस HCl का रिएक्शन करा रहा है, ये आपका एनहाइड्रस ZnCl2 बना रहा है। कह रहा है इसका प्रोडक्ट लिखिए। तीसरी बात बेटा जो कर रहा है, तीसरी बात जो कर रहा है, ये देखिए, तीसरी बात जो कर रहा है वो ये कह रहा है कि अगर ये डिग्री है, ये डिग्री है, और यहां पर CH2OH लिखा है और HCl लिखा है, एनहाइड्रस ZnCl2 लिखा है, तो कह रहा प्रोडक्ट बनाइए। तो देखो ध्यान से, एकदम आसान समझो, आसान से मैं समझाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, ध्यान देना। अगर समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, बैठ के मजा काटोगे तो भैया आपकी मर्जी। ये देखो, इससे ये कौन सा डिग्री है? ये अगर मान लो यहां प्लस आता है तो ये कौन सा डिग्री होगा? 1 डिग्री होगा। तो यहां 1 डिग्री में रीअरेंजमेंट होगा नहीं, यहां से सीधे सीधे निकाल दीजिए। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? सीधा सीधा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा आपका Cl, और पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। डन है बात? सीधे सीधे। यहां पे बेटा जरा खेल देखा जाए, यहां पे खेल क्या हो रहा है।
यहां पे मान लो प्लस बना के सोचो इस पे, लेकिन ये कौन सा डिग्री है, इसके बगल में कितने कार्बन है, एक डायरेक्ट में, अरे भाई इससे डायरेक्ट एक ही तो अटैच है, तो कौन सा डिग्री हुआ ये 1 डिग्री हुआ। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ये प्लस यहां आ जाता और ये एच इधर चला जाए, फिर से सुनना, अगर बेटा ये जो एच है अगर ये एच इधर चला जाए तो यहां प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, तो 1 2 3 डिग्री हो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 को ऊपर लिख देता हूं, नीचे आपका Cl हो जाएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा, ये 3 डिग्री कहलाएगा। बोलो बात क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद बेटा, इसके बाद यहां पे आते हैं, ये देखो यहां पे प्लस बना के सोचो, तो ये भी तो यहां अगर इधर आ जाए तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा, तो 1 2 3 3 डिग्री हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो है हमेशा याद रखना, यहां पर रीअरेंजमेंट करके ही आपको प्रोडक्ट बनाना है, और यहां आपका Cl आ जाएगा। सब जगह Cl का अटैक करा दोगे, वो यहां से निकाल दोगे, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो सब जगह पानी तो बाई प्रोडक्ट निकलेगा ही बेटा, लेकिन आपका ये हो जाएगा 3 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है, बोलो भाई सबको क्लियर है कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है। तो अब ये आपका एल्कोहल वाली कहानी खत्म होती है। इसके बाद बेटा मैं बात करता हूं कि एल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से कराया जाए। किससे कराया जाए, एल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से कराया जाए। और PCl5 जो काम करेगा वो क्या करेगा, ध्यान देना है, ध्यान दो इधर सब लोग देखो। एक्चुअली पहले PCl5 की ज्योमेट्री देखो, 11th में पढ़े होगे तुम लोग। इसकी जो ज्योमेट्री होती है बेटा वो ट्राइगोनल क्या होता है, बाई पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और यहां पर ये आपका एक्सियल होता है, और ये तीनों क्या होते हैं, इक्विटोरियल होते हैं। आप जानते हो कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो एक्सियल का ज्यादा होता है और इक्विटोरियल का कम होता है, एक्सियल का ज्यादा होगा और इक्विटोरियल का कम होगा। समझ में आ रहा है। तो जो एक्सियल वाला होता है बेटा वो बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो बॉन्ड जब टूटेगा तो ये PCl3 और Cl2 में टूट जाता है, यही बात समझना है। ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये तीनों लोग अपना एक साथ रहेंगे, Cl और Cl एक साथ रहेंगे। बोलो बात क्लियर है, समझ में आ गया। जैसे अगर ROH है और हम PCl5 से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, वही बनेगा जो आपको बनाना है। एक्चुअली इसको ऐसे तोड़ दो, यहां से इसको जो है इस तरीके से तोड़ दो, 1 मिनट, इसको ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ दो इसको, और यहां से ऐसे तोड़ दो, ठीक। तो जब तोड़ोगे बेटा तो देखो एक Cl इधर ले लो, एक Cl इधर ले लो, और PCl3 यहां ऐड कर दो, तो क्या बन गया, RCl बन गया प्लस POCl3 बन गया प्लस आपका HCl बन गया। बात क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। एक कहानी यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं, एक कहानी आपको बताना चाह रहा हूं। क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या बताना चाह रहा हूं कि यहां पर बेटा जो रीअरेंजमेंट होता है, जो रीअरेंजमेंट होता है वो नहीं होता है, रीअरेंजमेंट का प्रोसेस यहां पर नहीं होता, ध्यान देना। तो यहां लिख सकते हो नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट अकर। यहां पे जो जैसे प्रोडक्ट होगा उसको वैसे ही क्या करना है, उसको वैसे ही लिख देना है। बोलो बात क्लियर है। नो रीअरेंजमेंट अगर, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये नहीं कि आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला कहानी है। जैसे मान लो कि अपने पास इस तरीके का कंपाउंड है, अपने पास इस तरीके का कंपाउंड है, यहां OH है और यहां पर मैंने HCl से रिएक्शन कराया, तो आपको एक बात देखना है। क्या देखना है बेटा, देखना क्या है कि यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, यहां से टूटेगा, बनाएगा क्या, यहां पे जो बनाएगा वो बनाएगा Cl इधर, Cl इधर और PCl3 बनाएगा।
तो प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, इतनी तकलीफ आपको नहीं उठानी है जो तकलीफ पहले उठाया करते थे। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं इसमें खेल करना है। अगर आपके जिंदगी में, अगर आपके जिंदगी में ये वाला कंपाउंड आ गया, मान लो ये वाला कंपाउंड आ गया और यहां पर OH लगा है और आप या Cl से रिएक्शन करा रहे हो, सॉरी PCl5 है ना, PCl5 है ना, ये PCl5 है, तो PCl5 तो लिखना पड़ेगा। यहां पर भी PCl5 है तो ये भी PCl5 से लिखना पड़ेगा। अब आप तोड़ दीजिए, यहां से बॉन्ड तोड़िए, यहां से बॉन्ड तोड़िए, तोड़ोगे तो Cl इधर, Cl इधर और PCl3 इधर, तो क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहां पर Cl, ये हो जाएगा PCl3 और ये हो जाएगा POCl3 और ये हो जाएगा HCl। तो यहां पे बेटा रीअरेंजमेंट का कोई गुंजाइश नहीं होता है। सबको समझ में आ गया, क्लियर है। इसके बाद एक और रिएक्शन है, लिखना हो तो लिख सकते हैं। एक और रिएक्शन, एक वीडियो चला जाएगा उसी में से लिख लेना पढ़ के, ठीक, वीडियो जाएगा लिख लेना उसी में से। एक और रिएक्शन बताता हूं, रिएक्शन विथ PCl3। PCl3 में क्या होता है बेटा, एल्कोहल है, 3 मोल एल्कोहल आपको अपने दुनिया में रखना पड़ेगा, जिंदगी में रखना पड़ेगा, और यहां पर PCl3 आपको लेना पड़ेगा बेटा। क्या बनेगा यहां पर भी याद रखिएगा, कोई भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा उठा ले जाएगा, ये एक इसमें, एक यहां पर अटैक होगा, एक यहां पर अटैक होगा, यानी 3 मोल RCl बन जाएगा और H3PO3 बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ? तकलीफ दो बात में, एक तो बहुत समझ में आता तब नहीं आता तकलीफ, और या तो एकदम नहीं समझ में आता तो कोनो तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो भाई किस लेवल का आपका तकलीफ है ये हम नहीं जानते हैं। अब सुनिए ध्यान से, इधर सुनिए सब लोग। अगर मान लो मैं ये कंपाउंड लिख दिया और यहां पर एल्कोहल लिख दिया और यहां पर लिख दिया PCl3, तो यहां भी कुछ नहीं करना, जैसा प्रोडक्ट वैसे ही छाप देना है। तो करोगे क्या, यहां से करोगे क्या बताओगे मुझे, यहां से 3 मोल ले लेना, यहां देखो 3 मोल मैंने लिया है, और ये OH हटाओ और Cl3 लगा देना, तो प्रोडक्ट क्या होगा, Cl3 मोल, और यहां पर क्या बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। नेक्स्ट बेटा एक आता है डार्जन रिएक्शन। कौन सा? डार्जन रिएक्शन बाय नेम आता है। तो डार्जन साहब ने क्या कहा कि भाई मैं अलग तरीके से बनाना चाहता हूं। क्या? इन्होंने SOCl2 ले लिया और SOCl2 से RCl बनाया, SO2 बनाया और HCl बनाया। कैसे बना ये जरा देखा जाए। ये तो आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। कैसे बना होगा, ROH है और यहां आपका इस तरीके से डायरेक्ट मेथड से हम बता दे रहे हैं। यहां देख लीजिए, एक इधर पे एक इधर पे तोड़ दीजिए। तोड़ोगे, जब तोड़ोगे तो क्या बनेगा, एक Cl इधर एक Cl इधर और SO इधर। तो क्या बन गया आपका, आपका जो बनेगा ये आपका SOCl2 मैंने यहां लिखा था और उसी को समझाया हूं। तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl आपके जिंदगी में आ जाएगा। ठीक है, इसका जरा एप्लीकेशन देख लिया जाए, इसका एक एग्जांपल देख लिया जाए तो आनंद आएगा। आनंद आएगा भी और समझ में भी आएगा अगर मन से समझोगे तब। नहीं मन से समझोगे तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, PUBG खेलना तो बहुत जल्दी आदमी सीख जाता है, वहां तो किसी गार्जियन की भी जरूरत नहीं है, किसी ट्रेनर की भी जरूरत नहीं है, वो खुद से आता है। अब सुनो ध्यान से, OH हटाओ, Cl लगा दो। OH को क्या कर दो, OH को पॉकेट में रख लो। है ठीक है ना, सब ठीक है आपके लिए। OH हटाओ और Cl वहां पर क्या कर दो, लगा दो।
SO2 अलग निकल जाएगा, HCl अलग निकल जाएगा, मामला सेट है आपका। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया सबको? अच्छा, SO2 टूटता कैसे है? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं समझा दूं SO2 कैसे टूटता है। एक्चुअली क्या होता है, ये बॉन्ड इधर जाता है और ये माइनस और ये प्लस जाता है, ठीक है। या ऐसे भी होता है, इसके लोन पेयर भी होते हैं, हालांकि मैकेनिज्म की जरूरत मुझे नहीं है, इसलिए मैं वहां पे इसके बारे में नहीं बताऊंगा। बोलिए, सबको समझ में आ गया? तो ये कहानी होता, कैसे प्रिपेयर किया जाता है हेलो एल्केन एल्कोहल से, ये मैंने आपको बता दिया। एक यहां पर टेस्ट आता है जिसे क्या कहते हैं, लूकस टेस्ट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लूकस टेस्ट। लूकस टेस्ट का मतलब जानते हो तुम लोग? लूकस टेस्ट किसके लिए काम आता है बेटा? लूकस टेस्ट काम आता है एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि एल्कोहल का डिग्री क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है। यह पता लगाने के लिए एक टेस्ट ट्यूब दिया जाए और उस टेस्ट ट्यूब में आपको मैंने एल्कोहल दे रखा, आपको यह बताना है कि इस एल्कोहल का डिग्री क्या है, तो इसमें क्या डालना होगा? इसमें आपको ऐड करना होगा ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट डालना होगा। बोलोगे सर ये कौन सा तमाशा आ गया? तो तमाशा नहीं है, कंसंट्रेट HCl एनहाइड्रस ZnCl2, ये ल्यूकस रिएजेंट होता है। क्या होता है? ल्यूकस रिएजेंट होता है बेटा। अब इसमें कलर के बेसिस पे आता है। अगर 3 ऑब्जर्वेशन यहां आता है, अगर ये 3 डिग्री होगा तो टर्बिडिटी जो होता है इंस्टेंट आता है। टर्बिडिटी इन फ्यू सेकेंड, कुछ ही समय में टर्बिडिटी आ जाएगी, कलर आ जाएगा कुछ ना कुछ। अगर 2 डिग्री होगा तो टर्बिडिटी आएगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट इन फ्यू मिनट्स में आएगा। किस में आएगा? मिनट्स में आएगा। लेकिन अगर 1 डिग्री होगा तो टर्बिडिटी आने में कोई संकोच नहीं करेगा, लेकिन आफ्टर हीटिंग होता है। जो जल्दी से टर्बिडिटी दिया, कलर चेंज किया, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये क्या ऑब्जर्वेशन में लिया? ऑब्जर्वेशन में लिया कि जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री एल्कोहल है वो कम स्टेबल रिएक्टिव है, और 1 डिग्री उससे भी कम है। ये यही प्रोड्यूस कर रहा है कॉन्सेप्ट। यानी मैं यहां पर जो बता रहा हूं ये एक्चुअली रिएक्टिविटी ऑर्डर बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, यहां पर 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, और यहां पर कौन सा कार्बोकटायन? 1 डिग्री कार्बोकटायन। सबको समझ में आ गया? तो ये हमारा जो भी मैंने आपको आज बताया ये एल्कोहल से बनाने का तरीका हुआ। मैंने आपको पूरा डिटेल बताया एल्कोहल से कैसे बनाया जाता है, पूरी डिटेल मैंने आपको यहां कहानी समझाया हूं, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से समझे होगे तो पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग कल के लेक्चर में जब मिलेंगे तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एल्कीन से और एल्कील हैलाइड से एल्केन से कैसे हम हैलोएल्केन बनाते हैं, ठीक है। तो आप लेक्चर को देखिए, समझिए और कॉपी पर लिखिए, नोट करिए, तमाशा ना देखिए। मोबाइल में एक तरफ पबजी चला रहे हैं, एक तरफ जो है वीडियो देख रहे हैं, तो आप धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ठीक है। इसी के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।